देश भर के लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों, पीएफ खाता धारकों और उनके परिवारों के लिए 1 अगस्त 2026 का दिन कई सवालों और उम्मीदों से जुड़ा हुआ है। आज की इस खास जानकारी में हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े उन सभी बड़े मुद्दों की जिन पर पिछले कई समय से चर्चा चल रही है। इसमें शामिल है 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन की मांग, फिटमेंट फैक्टर को लेकर चल रही चर्चाएं, 8वें वेतन आयोग का संभावित असर, संसद ने उठाए गए सवाल, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े मामलों की स्थिति और पुराने पेंशनरों की परेशानियां। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा सिर्फ एक रकम बढ़ाने की मांग नहीं है, बल्कि यह उन लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय है जिन्होंने अपनी नौकरी के लंबे वर्षों के दौरान पीएफ फंड में योगदान दिया और रिटायरमेंट के बाद एक सम्मानजनक जीवन की उम्मीद की। आज कई बुजुर्ग पेंशनर ऐसे हैं जो सीमित पेंशन के सहारे अपना घर चलाने, दवाइयों का खर्च उठाने और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से पेंशनर संगठन और कर्मचारी यूनियन लगातार ये मांग उठाते रहे हैं कि ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति महीना किया जाए और इसके साथ महंगाई भत्ता यानी डीए की व्यवस्था भी लागू की जाए। पेंशनरों का कहना है कि आज की महंगाई के दौर में केवल 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन से जीवन यापन करना बेहद मुश्किल हो चुका है। दवाइयों, इलाज, बिजली, राशन और अन्य जरूरी खर्चों को देखते हुए पेंशन में बढ़ोतरी समय की जरूरत बन गई है। पेंशनर संगठनों का तर्क है कि जिन कर्मचारियों ने 20, 25 या 30 साल तक लगातार काम किया और अपनी कमाई का हिस्सा पेंशन फंड में जमा किया, उन्हें रिटायरमेंट के बाद ऐसी राशि मिलनी चाहिए जिससे वे किसी पर निर्भर हुए बिना सम्मान के साथ जीवन जी सकें। उनका कहना है कि यह किसी तरह की सहायता नहीं, बल्कि मेहनत और योगदान का अधिकार है। हालांकि 1 अगस्त 2026 तक की स्थिति को देखें तो 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन को लेकर अभी तक कोई अंतिम सरकारी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। अलग अलग संगठनों की मांग, बैठकों और चर्चाओं के बीच ये मुद्दा लगातार सरकार के सामने रखा जा रहा है। इसलिए पेंशनरों को किसी भी वायरल मैसेज या सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं संसद में उठे सवालों की। ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा कई बार संसद में भी चर्चा का विषय रहा है। कई सांसदों ने सरकार से मांग की है कि लाखों पेंशनरों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जाए। सांसदों का कहना है कि ये केवल वित्तीय विषय नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और बुजुर्गों के सम्मान से जुड़ा मामला है। दूसरी तरफ सरकार की ओर से हमेशा यह बात कही जाती रही है कि पेंशन व्यवस्था की लंबी अवधि की आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि ईपीएस 95 योजना करोड़ों कर्मचारियों और भविष्य के पेंशनरों से जुड़ी हुई है। किसी भी बदलाव से पहले उसके आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करना जरूरी होता है। अब आते हैं फिटमेंट फैक्टर और 8वें वेतन आयोग से जुड़े मुद्दे पर। बहुत से पेंशनरों के मन में सवाल है कि अगर 8वां वेतन आयोग आता है तो क्या इसका फायदा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को भी मिलेगा? दरअसल वेतन आयोग मुख्य रूप से केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशनरों से जुड़ा होता है, लेकिन इसके बाद होने वाली चर्चाओं का असर कई अन्य पेंशन व्यवस्थाओं पर भी चर्चा का कारण बनता है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग अलग कर्मचारी संगठनों की अपनी मांगे हैं। कुछ लोग ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं ताकि वेतन और पेंशन में बेहतर सुधार हो सके, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई अंतिम आंकड़ा घोषित नहीं किया गया है। इसलिए जो भी संख्या सोशल मीडिया या रिपोर्टों में दिखाई जा रही है उसे आधिकारिक फैसला नहीं माना जा सकता। दोस्तों, अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी हर सही और महत्वपूर्ण जानकारी समय पर पाना चाहते हैं तो इस जानकारी को अपने उन साथियों तक जरूर पहुंचाइए जो इस योजना से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कई बार सही जानकारी समय पर मिलना भी बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़े मामलों की। हायर पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई पेंशनरों में उम्मीद जगी थी कि उन्हें बेहतर पेंशन का लाभ मिलेगा, लेकिन कई जगहों पर अभी भी प्रक्रिया, दस्तावेज और गणना को लेकर परेशानियां सामने आ रही हैं। कई पुराने पेंशनर ऐसे हैं जिनके लिए कई साल पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेज जुटाना आसान नहीं है। कुछ पेंशनरों की शिकायत रही है कि उन्होंने हायर पेंशन के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी की, अतिरिक्त योगदान भी किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बढ़ी हुई पेंशन मिलने में देरी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे मामलों में पेंशनर संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि प्रक्रिया को आसान बनाया जाए और लंबित मामलों का जल्द समाधान किया जाए। पुराने पेंशनरों की समस्या केवल पेंशन राशि तक सीमित नहीं है। बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य खर्च भी एक बड़ी चुनौती बन चुका है।
कई पेंशनर संगठनों ने मांग की है कि बुजुर्ग पेंशनरों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि उन्हें इलाज के लिए आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों, 1 अगस्त 2026 तक की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन की मांग अभी भी चर्चा में है, लेकिन इसे लागू करने के लिए आधिकारिक आदेश का इंतजार करना होगा। पेंशनरों की मांग लगातार सरकार तक पहुंच रही है और आने वाले समय में सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला आता है तो उसकी जानकारी जरूर सामने आएगी। अगर आप ईपीएस 95 पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई पेंशनर है तो अपनी राय जरूर साझा करें। आपकी आवाज और आपकी समस्याएं इस मुद्दे की गंभीरता को सामने लाने में मदद करती हैं। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है और आप न्यूनतम पेंशन को लेकर क्या उम्मीद रखते हैं। ऐसी ही पेंशन, पीएफ और सरकारी योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी कोई नई आधिकारिक अपडेट आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही इस जानकारी को अपने परिवार, दोस्तों और सभी पेंशनर साथियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। याद रखिए, किसी भी खबर को आगे बढ़ाने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि आपको पेंशन से जुड़े हर महत्वपूर्ण विषय की जानकारी आसान भाषा में और पूरी जिम्मेदारी के साथ मिलती रहे। जैसे ही ईपीएस 95, न्यूनतम पेंशन, फिटमेंट फैक्टर या किसी अन्य बड़े फैसले से जुड़ी कोई आधिकारिक सूचना सामने आएगी, उसकी पूरी जानकारी आपके लिए लाई जाएगी। तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और अपने अधिकारों की जानकारी हासिल करते रहिए। धन्यवाद।